नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल BB Vlogs _24 में। और कई दिन के बाद आज हम बच्चों के लिए मैथ का एक अगला नियम लेके आए हैं। तो जैसा कि हमने भी वादा कर रखा है कि बच्चों को गणित सिखाया जाएगा और बिल्कुल फ्री और आसान तरीके से, क्योंकि गांव देहात के बच्चों को गणित सबसे मुश्किल लगता है, गणित विषय और अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी का भी बीच बीच में हम वीडियो डालेंगे ग्रामर का, ताकि बच्चों को उसमें दिक्कत ना रहे। लेकिन पहले हम गणित का शुरू कर चुके हैं, गणित के नियम हम डालेंगे इसमें। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं और कुछ लगता है कि भी बच्चे इससे कुछ सीख रहे हैं, प्रेरणादायक लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें। तो आज पिछला जो नियम था हमारा, हमने उसमें लघुत्तम के नियम शुरू किए थे। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, 10वां जो नियम था हमारा वो लघुत्तम का था। लघुत्तम के सवालों का हमें कैसे पता चलेगा कि इस सवाल का हमें लघुत्तम निकालना है? तो जिस भी सवाल में, पिछले 10वें नियम में मैंने बताया था कि जिस भी सवाल में छोटी से छोटी, कम से कम, इस तरह का शब्द लिखा हो ना कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या कम से कम बताओ, तो वो सवाल लघुत्तम के होते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि यहाँ पे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वो 33, 55, 80, 60 और 90 से पूरी भाग हो जाए। यानी एक संख्या ज्ञात करनी है हमें, और वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उस संख्या में हम 5 जोड़ें तो वो इन सब से भाग हो जाए। ये जो संख्या दे दी, तो इसको हल करने के लिए पहले हम इन संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। गुणनखंड विधि से, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, तो उस तरीके से हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। इसको हल करने का नियम यहाँ मैंने लिखा है कि ऐसे सवालों में दी हुई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, कि ऐसे सवालों में दी हुई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। फिर जो संख्या जोड़ने की कही गई हो उसको लघुत्तम में से घटाते हैं। इसमें सवाल में क्या कहा गया है? 5 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए लिखा ना, तो इनका जो लघुत्तम आएगा उसमें से हम 5 को घटा देंगे। अगर सवाल में जोड़ने के लिए बोला है तो उसको हम लघुत्तम में से घटाएंगे, और यदि कोई संख्या घटाने को कही गई है तो उसे जोड़ देंगे। अगर इस सवाल में लिखा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो वो इनसे पूरी भाग हो जाए, तो हम क्या करते? इनका लघुत्तम निकाल के उसमें 5 जोड़ देते। अब सवाल में जोड़ने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे? इनका लघुत्तम निकालेंगे और 5 घटा देंगे। घटाने के बाद वो संख्या जो आएगी वो हमारा उत्तर होगी भाई। तो इसको भी हम हल करते हैं बच्चों। पहले लिखेंगे 33, फिर 55, फिर 80, 60 और 90। इन सब का हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने का जो पिछला नियम था, मैंने बताया था कि शुरुआत हम 2 से भाग करने की करेंगे। अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, इसमें कितनी संख्याएं अंदर? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं। तो इनमें से कम 2 संख्या 2 से भाग होनी चाहिए। इन 5 में से अगर कोई भी 2 संख्या 2 से भाग हो रही है तो हम भाग करेंगे, और अगर नहीं हो रही तो हम फिर यहाँ 2 को हटा के उसकी जगह 3 लिखेंगे। फिर 3 से भाग करके देखेंगे, 3 से भी कम 2 संख्याएं भाग होनी चाहिए। अगर 2 नहीं हो पा रही तो फिर 3 की जगह 4 लिखेंगे। तो क्या 2 से इसमें भाग हो रहा है? कोई संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जिस भी संख्या के आखिरी में 0 हो वो भाग हो जाएगी, या नहीं होगी? वो भाग हो जाएगी 2 से। 33 नहीं होगा, यूं का यूं लिख देंगे। 55 नहीं होगा, यूं का यूं लिखेंगे। 40 2 से भाग हो गया, 80 भाग हो गया, 2 से 40 रह गया। 60 भाग हो गया, 2 से 30 रह गया, और 90 भी भाग हो गया, 45 रह गया। फिर लाइन खींचेंगे, यहाँ फिर 2 लिखेंगे। दोबारा फिर 2 से ही शुरुआत करेंगे। अंदर की 2 संख्याएं 2 से भाग होनी चाहिए। ये 2 संख्याएं फिर भाग हो रही है, इनके आखिरी में 0 है,
तो 33 को यूं का यूं लिख देंगे, 55 को भी यूं का यूं लिखेंगे, 40 भाग हो गए 20 रह गया, 30 भाग हो गए 15 रह गया, 45 यूं का यूं, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हुआ। फिर यहाँ 2 लिखेंगे। अब इनमें 2 से सिर्फ एक ही संख्या भाग हो रही है, वही 20, और कम से कम 2 संख्याएं भाग होनी चाहिए। तो एक ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 को हटाएंगे, 3 लिख देंगे। अब देखो 3 से कितनी संख्याएं भाग हो रही, ये हो रही है एक, तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 55 यूं का यूं रह जाएगा, 20 यूं का यूं आ गया, भाग नहीं होगा 3 से, 3 पंजे 15, 5 15 भाग हो गया, और 45 भी भाग हो गया। अब देखो इनमें 2 से कितनी संख्या भाग हो रही है, सिर्फ एक, तो 2 से भाग नहीं करेंगे। 3 से भी सिर्फ एक हो रही है, नहीं करेंगे। 4 से सिर्फ एक हो रही है, नहीं करेंगे। 5 से एक तो ये होगी, एक ये होगी, ये होगी, ये होगी, 4 भाग हो रही है, तो 5 से भाग करेंगे भाई यहाँ पे। 11 यूं का यूं, 11 पंजे 55, और 5 चौके 20, 5 एकम 5, और 5 दिए 15। अब बताओ 2 से कितनी संख्या भाग हो रही है, खाली एक, 2 दूनी 4, 3 से सिर्फ एक, 4 से एक, 5 से एक, 6 से एक भी नहीं, 7 से एक भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से फिर एक भाग हो रही है, खाली 11। तो अब यानी और इससे ऊपर कोई बड़ी संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भाग नहीं हो रही। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, इसकी, 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 इसकी और इनकी, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसमें हमने छोटी सी एक गलती कर दी, और आप लोगों ने किसी ने देखा भी नहीं भाई, अभी तो ये भाग होगी। 5 जो है ना वो 55, वो 11 से 5 से भाग हुआ तो 11 आएगा यहाँ पे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दिए 15। अब ये 11 से भाग होगी, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 1 3, ये रह गया। अब ये कहीं नहीं भाग हो रही। अब हम इनकी गुणा करेंगे बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 4 और गुणा में। अब इन सब की हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 की और 11 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 660। 660 की 4 की गुणा करो, कितना आएगा 660 की और 4 की गुणा करके देख लो इधर, $2640। और फिर इसकी गुणा करेंगे 3 से, 3 और बच गया ना एक, 3 0 0, 4 तिये 12, 2 1, 6 तिये 18 और 1 19 और 3 दूनी 6। यानी हमारी गुणा आ गई 6920। 6920 वो छोटी से छोटी संख्या आई हमारे पास जो निकालनी थी। लेकिन हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें 5 जोड़ दिया जाए। 5 जोड़ दिया जाए ना, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे जो नियम में लिखा उसके अनुसार, यानी 6915 जो है वो हमारा उत्तर है भाई। देखो नियम क्या, सवाल क्या था, अगर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ दिया जाए, तो वो 33, 55, 80, 60 और 90 से भाग हो जाए। ठीक है ना। हमने इसका लघुत्तम निकाल लिया इन संख्याओं का। इन संख्याओं का लघुत्तम आ गया निकालने के बाद 6920। अब मैं पड़ताल करवाता हूं आपको। 6920 को हम पहले भाग करेंगे, किससे करें बताओ, 33 से करें या 60 से करें? 60 से, ये गुड़िया करी कि 60 से करो, 60 से करते हैं। 60 एकम 60 बच गया 9, ठीक है ना, उतारा 2, 60 एकम कितना बच गया 2,
3 उतारी 0। अब कितने पे गया? ये संख्या भाग नहीं गई भाई। देखिए दोस्तों, हमने इनकी गुणा की थी अभी लघुत्तम की। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 की और 11 की गुणा की तो कितना आया? 660। 660 की 4 से गुणा की तो 2640, और इसकी 3 से गुणा की तो 0। यहां एक जो पावर थी 3 दूनी 6 और 1 7, यहां पे हमने गलती कर दी थी। हमने 6920 निकाल ली थी इसकी गुणा, जबकि इसकी गुणा आएगी 7920। तो गलती वही, इंसान गलतियों का पुतला, मेरे से भी होगी। मैं तो पहले ही कहता रहता हूं कि मैं खुद सीख रहा हूं और जो मेरे को आता हूं बच्चों को सिखा रहा हूं। तो ये यहाँ पे हमसे गलती हुई है गुणा में। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। 7920 हमारा लघुत्तम आ गया। कितना आ गया? 7920। अब इसको इनमें से किसी भी संख्या से भाग कर लो। ये 5 संख्याएं दी गई हैं बच्चों, इनमें से जिस भी संख्या से हम भाग करेंगे ना वो पूरी भाग हो जाएगी या नहीं होगी? करके देखते हैं। किससे करें? 33 से कर रहे थे ना हम, 33 से कर देते हैं, या 60 से कर रहे थे? 60 से कर रहे थे भाई, 60 से ही करते हैं। 60 एकम 60, 9 और कितना बच गया? 1 उतार लिया 2, 6 तिये 18, 3 पे गया भाई 180, 2 1 उतार ली 0, 6 दूनी 12, 2 पे गया 120। यानी 0 शेष आया कि नहीं आया? लेकिन हमारा सवाल क्या कहता है कि संख्या तो हमें मिल गई 7920, लघुत्तम मिल गया, लेकिन अगर इनसे हम भाग करेंगे ना तो हमें तो ऐसी संख्या चाहिए कि उसमें 5 जोड़ने के बाद वो पूरी लघुत्तम हो जाए, और पूरा लघुत्तम ये संख्या है ही 7920। इसलिए हमने इसमें से 5 घटा दिया और 7915 रख लिया। अब हम इसकी पड़ताल इस तरीके से करेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है 7920, लेकिन इसमें से अगर हम 5 घटा दें 7915 बच गया ना। अब इसको 60 से भाग करो। 60 एकम 60, 19 बच गया, उतार लिया 1, 3 पे गया 180, 1 1 उतारा 5 भाई, और 2 पे गया 120। ये हुआ ना? 115 से 5 ज्यादा हो गया ना 120। ये बराबर कब होगा? ये बराबर तब होगा जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे, या नहीं? यही हमारा सवाल है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वो इनसे पूरी भाग हो जाए। अब जो हमारा लघुत्तम यहाँ पे आया है ना 7920, ये इनसे पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जिसमें 5 जोड़ने के बाद भाग हो पूरा। तो इसमें से हम 5 घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? क्योंकि नियम में लिखा है कि अगर जोड़ने की कही है तो घटाएंगे, और अगर यहाँ लिखा होता घटाना तो इसमें जोड़ देते और वो हमारा उत्तर आ जाता। तो आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया गुणा की गलती होने के कारण, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है लघुत्तम के, पहले भी करवाए हैं। और दोस्तों आप भी देखना और अपने बच्चों को इस तरह के कम से कम 10 से 15 सवाल अपने आप बना के रकम अलग अलग संख्याएं लिख लेना इधर, ठीक है ना? अपने आप संख्याएं लिखना, उनका लघुत्तम निकालो। उसमें ये लिखो 5 जोड़ दिया जाए, 5 सवाल करने हैं 5 जोड़ दिया जाए, और 5 सवाल करने हैं 5 घटा दिया जाए। ठीक है? जोड़ने का है तो जो उत्तर आ गया उसमें से 5 घटेगा, और अगर वहां सवाल में घटाना दे रखा है तो जो उत्तर आएगा उसमें 5 जुड़ेगा। ठीक है? 5-5 सवाल करने इस तरह के।
लघुत्तम ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की वो है, अब समझ में आया या नहीं आया। लघुत्तम निकालना तो मुश्किल है ही नहीं। ये गुणनखंड विधि से हमने निकाल रखा है, भाग विधि बोलते हैं इसको, इससे हमने निकाल दिया, आराम से निकल गया हमारा, या नहीं। लघुत्तम तो आ ही गया हमारा तुरंत 7920। लेकिन सवाल में ये लिखा था अगर वो संख्या चाहिए भाई जिसमें 5 जोड़ना पड़े, तो इसमें से 5 कम कर लो। जैसे इसका छोटा सा उदाहरण मैं एक और देता हूं भाई। मैं आप लोगों को कहूं कि मैं आपको एक नोट दे रहा हूं 100 का, ठीक है, कितने का? 100 का। लेकिन वो 100 रुपए तब पूरे होने चाहिए जब उसमें 5 जुड़ जाए। 100 रुपए कब पूरे होने चाहिए? जब उनमें 5 जुड़े। अब 100 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वो 105 हो गए ना। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 5 घटा लेंगे, कितना रह गया? 95। अब 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। मैं यूं कहूं भाई मैं तुम्हें 100 एक संख्या दे दी 100, लेकिन वो 100 तब होनी चाहिए जब हम उसमें 5 जोड़ दें, समझे? तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उस 100 में से पहले 5 घटा लेंगे, वो 95 रहेगी ना। और फिर जो मैंने कहा है, अब भाई एक संख्या दे दी 100 होनी चाहिए, लेकिन वो 100 तब होनी चाहिए जब उसमें 5 जुड़े। तो इसका मतलब 100 में से 5 घटा लो, संख्या आ गई 95। इसी तरह ये सवाल है भाई, अगर वो छोटी छोटी संख्या बता दो जिसमें 5 जोड़ा तो वो इनसे भाग हो जाए, समझे? तो हमने इसका लघुत्तम निकाल लिया। लघुत्तम आ गया हमारा 7920 गुणा करके। तो 7920 में से हम 5 घटा लेंगे। तब घटाने के बाद जो संख्या बचगी वो क्या हुआ? वो हमारा उत्तर आ गया। अब अगर इसको हम इनमें से किसी भी संख्या से भाग करके देख लेना, हर बार 5 से मतलब 5 ज्यादा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया ना 5, 115 आ गया, नीचे 120, नीचे बड़ी संख्या होगी ना 5 अंक। किसी से भाग करके देख लेना, यहाँ पे 90 से, 80 से, 55 से, 33 से, हर बार यहाँ ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या 5 ज्यादा ही आएगी। इसका मतलब अगर इस संख्या में हम 5 जोड़ दें तो उत्तर आ जाएगा हमारा, या नहीं आएगा? तो ये सवाल था भाई, और कई दिन के बाद आए हम आज, थोड़ा लंबा भी हो गया। और कोशिश करेंगे कि कल जो हम वीडियो डालेंगे ज़्यादा लंबी ना होने दें, ज़्यादा बोर भी ना होने दें। बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, इकट्ठा एक जगह नहीं बैठ सकते। और हमारे कैमरामैन हमारे साथ जुड़े हुए टिंकू लाला। और आप लोगों को एक खुशखबरी और भी देनी थी भाई, और टिंकू के लिए पहले तो क्लैपिंग करो भाई क्लास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि टिंकू ने जो है ना ITI में भी टॉप किया है और अपनी इसकी जो ट्रेड थी उसमें भी टॉप किया है। पता है आप लोगों को? नहीं पता? तुम्हारा तो बड़ा भाई है ये। टिंकू ने ITI क्लियर किए भी, तो ये ITI की सारी ट्रेड्स में भी इसके नंबर सबसे ज्यादा टॉपर है, यानी ITI का भी टॉपर और अपनी ट्रेड का भी टॉपर है। तो इसलिए मैंने क्लैपिंग करवाई है। और टिंकू को मैं भाई इसके सुनहरे भविष्य की आशा करता हूँ और इसको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत तरक्की करे। और मेरी पूरी मदद करता है, यहाँ के मेरी वीडियो बनवा के जाता है। ये हमारे बच्चे हैं और ये सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो जो वादा किया था उसके अनुसार आज हमने वीडियो डाली है, कल फिर लेके आएंगे हम। अब क्योंकि आगे दिवाली आ रही है और 5 दिन की छुट्टियां हैं, तो शायद 5 दिन का हो सकता ब्रेक आ जाए नियम का, इसलिए कल हम पक्का डालेंगे एक और नियम की वीडियो। तो तब तक के लिए अलविदा भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।